मामला सामने आया था। आप ये देख पा रहे हैं, एक ज्वेलर्स के घर जाने वाले ज्वेलर्स के घर चोरी की जाती है और ये 3 आरोपी यहाँ पर गिरफ्तार किए गए हैं। इस वक्त आप देख पा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है डीएसपी वीर सिंह के द्वारा, किस तरीके से जो तीनों चीजें बरामद भी कर ली गई। आप देख पा रहे हैं एक ब्रेसलेट है, रिंग है डायमंड की और एक घड़ी को बरामद किया गया है। 26 अक्टूबर को चोरी के मामले को जो है किया जाता है। एक नौकर जो फेक एजेंसी बनाते हैं लोग, नौकर आपको पता है रखते हैं, लेकिन गलती एक वही रह जाती है कि वेरिफिकेशन नहीं करवाई जाती है। 2 लोगों को दिल्ली से पकड़ा गया और एक को गुड़गांव से पकड़ा जाता है। तीनों लोगों को बरामद किया गया और जो सामान था वो सामान भी तीनों बरामद कर दिए गए हैं। जाने माने ज्वेलर्स के घर से एक बड़ी चोरी का मामला सामने आता है और करनाल पुलिस को एक बड़ी सफलता जरूर मिली है कि इतनी जल्दी इन तीनों आरोपियों को पकड़ जरूर लिया गया है और तीनों चीजों को बरामद भी कर लिया गया है। और हैरानी की बात यह कि इन्होंने बेचा नहीं है, सामान इनके पास से मिल गया है और बिहार के भी रहने वाले बताया जा रहे हैं। उम्र इनके तकरीबन 30 से 35 वर्ष बताई जा रही है। इससे पहले 4 मुकदमे इनके ऊपर दायर है, मतलब 10 से 15 सालों से ये यही काम कर रहे थे और 4 मुकदमे दायर होना मतलब एक बड़ा जो है मामला जरूर जो है कि करोड़ों रुपए की 97 लाख रुपए बताए जा रहे हैं कि इसकी बरामद की गई है। एक बड़ा मामला जरूर ये सामने आया और सर ने ये भी बोला है कि ये गलती जरूर करते हैं कि वेरिफिकेशन जो है नहीं करवाई जाती है। सर क्या कहेंगे, जो चोरी का मामला था, जी करोड़ों की चोरी थी, उसमें क्या कुछ सफलता हासिल? ऐसा था कि 26/10/2023 को जितेंद्र जी हैं सेक्टर 7 में रहने वाले हैं, वो उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि हमने एक नौकर रखा हुआ था विनोद नाम से, ठीक है। तो वो 20 तारीख को उन्होंने रखा हुआ था, तो उस बंदे ने जो है हमारे घर से जो है वो चोरी करके ले गया है, जिसमें उसने बतलाया था कि भाई मेरे डायमंड ब्रेसलेट, मेरे बेटे का डायमंड ब्रेसलेट, एक जो है उसकी डायमंड जो है रिंग और एक घड़ी वो लेके चला गया है। तो जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ 595 नंबर FIR की इसकी। फिर इन्वेस्टिगेशन जो है हमारी जो बर्गली स्टाफ के द्वारा, हिम्मत सिंह के द्वारा जो की गई, तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इसको पहले जो विनोद जो था उसको हमने गिरफ्तार किया, लेकिन वास्तव में इसका नाम विनोद नहीं था, ये इसका चलित्र नाम था जो बिहार का रहने वाला था। उसके बाद इसने एक पूरी गैंग है जिसमें 2 लड़के इस गैंग में और शामिल थे और इनके खिलाफ पहले भी 4 मुकदमे ऐसे दिल्ली में दर्ज हैं। फिर उसके बाद हमने जो है उसके साथी जो जाहिर और एक काशिंदर पासवान था उसको हमने गिरफ्तार किया। इन तीनों से इन्होंने अलग अलग जो है जो चोरी का सामान 3 जो था वो अलग अलग इन्होंने अपने बांट लिया था। जो चलित्र ने अपने पास जो है ब्रेसलेट रखा था और जाहिर ने डायमंड रखा था और काशिंदर ने जो है घड़ी जो है रखी थी। जो जाहिर वाला था डायमंड रिंग थी उसके पास और काशिंदर के पास घड़ी थी, जो करीब इनकी जो कीमत है ब्रेसलेट की करीब 15 लाख के आसपास, डायमंड अंगूठी की 80 लाख और घड़ी 2 लाख रुपए की थी। कुल टोटल 97 लाख रुपए के इनसे बरामद की गई। कहां से किया था सर? क्या बरामद हुआ? हाँ जी, इनसे तीनों ब्रेसलेट जो है डायमंड ब्रेसलेट बरामद हो गया है और डायमंड रिंग बरामद हो गई है और घड़ी बरामद हो गई। जो तीन जो सामान था पूरा सामान, ये 3 लोग इसमें शामिल हैं और इनकी गैंग है। सर पूरी कोई हिस्ट्री भी है? इस तरह के मामले इनके ऊपर पहले कोई हिस्ट्री? ये पहले इनका ही करते हैं कि जैसे देखते हैं किसी को नौकर की जरूरत है तो नौकर बन के कोशिश करते हैं। जैसे इन्होंने सूरज नाम से जो है एक एजेंसी अपना प्रेफरेंस देते हैं, सूरज नाम से बनाई हुई है, लेकिन वो सूरज नाम की कोई भी कहीं भी नहीं है। सर कोई हिस्ट्री भी है पहले ऐसे? यस, 4 मुकदमे, 4 वारदातें दिल्ली में की हुई है। एजेंसी के जरिए नौकर को ये रखा जी 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 सर, कितनी देखने में आ रहा है करनाल में जितने भी पुराने घर हैं कोई भी किराए पर भी दे देते हैं, उनके ID प्रूफ किसी के पास नहीं होता, नौकर रखते हैं, किसी के पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती उनकी कोई। नहीं, ये तो जो नौकर रखने वाले जो हैं उनको देखना चाहिए कि भाई प्रॉपर तरीके से नौकर रखा जाए, उसकी वेरिफिकेशन कराई जाए। लोग वेरिफिकेशन भी लोग नहीं कराते हैं, तब इस प्रकार की वारदात होती है। और ऐसे लोगों को तभी जब वो लगता है कि भाई यहाँ इजीली जो है वेरिफिकेशन कराते नहीं है लोग और वो इस बार वारदात का अंजाम देते हैं। इनको रिमांड पे लिया था सर? हाँ, रिमांड पे लिया था इनको, रिकवरी हमने इनके 2 तो दिल्ली से गिरफ्तार किया, गुड़गांव से गिरफ्तार किया। सर ये कितने समय से ऐसे ही काम कर रहे हैं? 10-15 सालों से काफी 4 मुकदमे हैं इनके खिलाफ, बट दिल्ली में दर्ज हैं, वो काफी दिनों से लग रहे हैं। सर इसमें कौन सी धारा में? हाँ, ये 3 लोग हैं, गैंग है पूरा इनको। कितने की रिकवरी हुई है सर इनसे? इनके पूरी रिकवरी होगी 97 लाख। सर इसमें कौन सी धारा को लेकर के मुकदमा दर्ज किया गया? इसमें धाराएं हमने लगाई हैं, एक तो 381, 454 जी, हाँ 381, 454 जी जी और 120 भी। तो हम न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। उम्र कितनी है सर इनकी? किन राज्यों में इन्होंने इस बार दिल्ली में की हुई है लगभग। ये दिल्ली और गुड़गांव में टारगेट बनाते हैं, ये वहाँ से वही रहते हैं, ये दिल्ली में रहते हैं
रहने वाले बिहार के हैं, एक गुड़गांव में रहता है इनमें, बाकी 2 दिल्ली में। सर क्या किराए पर उम्र है? रहते हैं। जॉब बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार में ये है चलित्र तो है, ये है सुपौल डिस्ट्रिक्ट का। गदमहा है सुपौल डिस्ट्रिक्ट बिहार का, और जाहिर है मधुबनी, और दूसरा मधुबनी, और कासिंदर है ये मधुबनी का रहने वाला सर इनकी उम्र अंदाजा कितनी 35 साल होगी? के करीब है। करीब 30-35 साल के आसपास। सर तीनों इतनी ही उम्र के हैं? जी जी जी। मतलब दिल्ली से ही नौकर भिजवाते हैं, मतलब जॉब पर रखते हैं लड़कों को, अपॉइंट किया जाता है इन एजेंसी द्वारा? नहीं ये खुद नहीं, खुद एजेंसी बनाई हुई इन्होंने, खुद ही सूरज के नाम से बना ली, और जब लगता है कि भाई कहीं घूमते हैं फिर जहाँ लगता है नौकरी की जरूरत है, सही टारगेट बंदा देख के वही नौकरी के लिए मौका देख के अपने लग जाते हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे? जो लोगों से अपील की जाएगी जब भी वो नौकर रखे हैं तो उसको वेरीफाई कराए, तस्दीक कराए, बिना तस्दीक के नौकर ना रखें। जैसा कि आपने पूरा मामला सुना, डीएसपी वीर सिंह ने बताया किस तरीके से ये 3 लोग हैं, फेक एजेंसी बनाते हैं। आप लोगों को पता है, हर किसी को अगर काम पर किसी को रखना है तो फेक एजेंसी, एक सूरज नाम की बताया गया एजेंसी बनाई गई जिसको नौकर की काम की जरूरत होती है और उसके घर पर भेज दिया जाता है। और बताया गया था, जो ज्वेलर्स का घर था उन्होंने बताया था कि अभी कुछ ही दिन पहले इस नौकर को काम पर रखा था, और बताया जाता है वो रूम में जो है किस तरीके से जब रात को अपनी रिंग ब्रेसलेट सब उतार के सोते हैं, सुबह सुबह उन्हें वो सामान गायब मिलता है, और जब शक उसके ऊपर ही जाता है क्योंकि नौकर वहां से गायब होता है। पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, और उसके बाद 26 अक्टूबर को ये चोरी होती है, और आज जाकर तकरीबन 1.5 महीने के बाद जो है इन लोगों को पकड़ लिया गया है। तीनों चीजें बरामद भी कर ली गई, और ये भी बताया डीएसपी वीर सिंह ने कि इनके ऊपर कम से कम 4 मुकदमे पहले दर्ज है। मतलब 10 से 15 सालों से यही काम कर रहे थे, जहां किसी को काम वाले की जरूरत है, नौकर की जरूरत होती है, ये वहां पर इस तरीके से काम करते हैं, और वहां पर जाकर रैकी की जाती है, क्या कुछ सामान है, और इस तरीके से चोरी की जाती है। ये भी जरूर डीएसपी वीर सिंह की तरफ से जरूर कहा जा रहा है कि लोग अपने घर पर अक्सर रख तो लेते हैं काम वालों को, लेकिन वेरिफिकेशन नहीं करवाते। तो वो वेरिफिकेशन करवाना कितना ज्यादा जरूरी है। आपके घर के लाखों करोड़ों रुपए चोरी हो जाते हैं। यहाँ पर 97 लाख की तीनों चीजें बताई गई हैं। इसमें एक घड़ी है, एक रिंग बताई गई है डायमंड की, और एक ब्रेसलेट बताया गया, और तीनों चीजें उन तीनों लोगों से बरामद कर ली गई है, जिसमें से 2 दिल्ली से पकड़े गए हैं और एक को गुड़गांव से पकड़ा है। इससे ये सीख जरूर मिलती है, करनाल में चोरी के मामले काफी बढ़ रहे हैं, लेकिन गलती शायद लोगों की खुद की भी रह जाती है। तो यहाँ पर अपने घर में आप कोई भी किसी को काम वाले को रख रहे हैं, और इससे पहले कोई ये पहला मामला नहीं है कि कोई काम वाला कोई घर से सामान उठा गया है, पहले भी बहुत से लोग उठा जाते। तो गलती यही रह जाती है कि आप लोग वेरिफिकेशन जरूर करवाएं किसी को भी अपने घर पर रख रहे हैं तो। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।